ठीक है, आज हम फिर हाजिर हैं हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, तो जहां हम पढ़ने वाले हैं मौर्य के बाद और पूर्व गुप्त काल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर भी जो है इसी टॉपिक पर रहा था, मौर्य के बाद और पूर्व गुप्त काल के शासन कालों में। ठीक है, 15 क्वेश्चन वहां भी किए थे, 15 क्वेश्चन आज और करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना MCQ लेक्चर। ठीक है, तो पहला सवाल रहा आपके पास, देखिए, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ए कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, पहला ऑप्शन ये है। बी है आपके पास नागार्जुन अश्वघोष वासुमित्र। सी है आपके पास अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट। ठीक है, कालिदास कंबन वासुमित्र आपके पास ये चौथा ऑप्शन है आपके पास। तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ठीक है, तो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का सही जवाब है आपके पास, देखिए, नागार्जुन अश्वघोष और वासुमित्र जो है इसका सही जवाब है, जो कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, अब देखिए, ये नागार्जुन और अश्वघोष तो उनके कवि थे, कवि रहा करते थे, राज के कवि थे। ठीक है, और वासुमित्र उनके विद्वान थे। ठीक है, उनके दरबार के विद्वान, ठीक है, उनके कोर्ट के। ठीक है, नागार्जुन और अश्वघोष उनके कवि रहे। ठीक है, राजकवि रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए है सतवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त और डी चोल। आपने बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, कि भूमि और उनको करमुक्त करके उनको भूमि देने की, भूमि अनुदान देने की जो है वो प्रथा प्रारंभ की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सतवाहनों ने ये परंपरा जो है शुरुआत की। ठीक है, प्रारंभ की। ठीक है, ठीक है, दूसरे का ए जो है वो सही ऑप्शन है इसका, ए सतवाहन। 3 है, देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका, ठीक है, पर्दा का शुभारंभ किसने किया? मतलब पर्दा, जो हमारे जो रंगमंच वगैरह पर्दे में देखते हैं ना, मूवी वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो वो पर्दे वाली सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया? पर्दा सिस्टम किसने स्टार्ट किया है? ठीक है, ये वो वाला पर्दा नहीं है जो महिलाएं लगा रही हैं, वो पर्दा नहीं है। पर्दा मतलब जिसमें हम अपनी पिक्चर वगैरह देखते हैं। ठीक है, वो पर्दे की बात चल रही है। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था? शकों ने, पार्थियनों ने, ठीक, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो आपने बताना है कि थर्ड का जो है सही जवाब क्या है। तो देखिए, थर्ड जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने जो है ये प्रथा आरंभ की। ठीक है, ग्रीक जो थे, ग्रीक तो अंग्रेजी में। ठीक है, ग्रीक यूनानियों ने, ठीक है, ये पर्दा जो है सिस्टम जो है यवनिका शुभारंभ किया था। ठीक है, चौथा सवाल रहा आपके पास, देखिए, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, ठीक है, किसने आरंभ किया? ठीक है, रेशम मार्ग की शुरुआत किसने की? ठीक है, भारत में। ठीक है, तो ये है कनिष्क हो गया, बी अशोक हो गया, सी हर्ष हो गया, डी फाहियान होंगे। ठीक है, तो आपने बताना किसने शुरुआत किया ये भारतीयों के महान रेशम मार्ग, किसने आरंभ किया? चौथा सवाल रहा आपके पास। तो देखिए, कनिष्क ने जो है वो रेशम, ठीक है, ये रेशम मार्ग जो है उसकी जो है वो आरंभ किया भारतीयों के लिए। ठीक है, तो ये चौथे का ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ठीक है, तो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, देखिए, बताना किस बड़े पैमाने पर थी। ठीक है, ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। ठीक है, तो आपने बताना क्या है इसका सही ऑप्शन। देखिए, कुषाण शासक जो थे उन्होंने जो है उन्होंने जो है वो सोने की जो मोहर मुद्राएं हैं वो क्या है, बड़े पैमाने पर चलाई। ठीक है, याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर जो चलाई वो इन्होंने चलाई, कुषाणों ने। ठीक है, और जो पहली बार जो जिन्होंने चलाई वो इंडो बैक्टीरियन थे। ठीक है, पहली बार जिसने चलाई ये सोने की जो मुद्रा है वो चलाने वाले कौन थे? वो थे आपके इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन जो है वो इन्होंने चलाई। ठीक है, पहली बार, अगर पहली सवाल आया आपको पहली बार चलाने वाले इंडो बैक्टीरियन और बड़े पैमाने पर चलाने वाले हैं, तो उसका आंसर है कुषाण शासकों ने। छठा सवाल रहा आपके पास, देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए कनिष्क हो गया, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो आपने बताना है छठे का सही जवाब क्या है। देखिए, छठे का सही जवाब है आपके पास वो है कनिष्क। कनिष्क के दरबार के जो है वो शोभा थे। ठीक है, चरक और नागार्जुन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सातवें सवाल की तरफ। देखिएगा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78, ठीक है, 78 ईस्वी से हुआ था? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? कि अशोक हो गए, कनिष्क हो गए, हर्ष हो गए, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आपने बताना शक संवत जो ये कैलेंडर है, ठीक है, ये किसके शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ठीक है, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आपने बताना सातवां सवाल रहा आपके पास। तो देखिएगा, सातवें सवाल का सही ऑप्शन है, देखिए, बी कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो है वो
शक संवत की ये जो कैलेंडर होता है उसका प्रारंभ करते हैं 78 ईस्वी में, ठीक है। याद रखने रहना चाहिए आपको 78 ईस्वी, ठीक है। 78 जो ईस्वी जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर कनिष्क द्वारा शक संवत। 8वां सवाल आता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में, डी बर्मा में। तो आपने बताना है कि कहाँ स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो 8वां सवाल रहा आपके पास। देखिए 8वें सवाल का जो सही जवाब है वो ए है, पाकिस्तान में जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। 8वां सवाल ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ठीक है, ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल और डी मयूर शर्मन, ठीक है, मयूर शर्मन। तो आपने बताना कलिंग के महान शासक कौन थे इन सब में से, ठीक है। कलिंग के महान शासक कौन थे? तो 9th क्वेश्चन रहा। 9th क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है खारवेल। खारवेल जो रहे इन सब में से जो कलिंग के जो है वो महान शासक रहे, ठीक है। 10वां सवाल आपके पास। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपने बताना ए धर्म में, बी कला में, सी साहित्य में, डी वास्तुकला में। कुषाण काल के समय, ठीक है। तो आपने बताना किसका अधिक विकास होता है। तो 10th क्वेश्चन रहा आपके पास, 10वां सवाल, ठीक है। तो सही ऑप्शन है आपके पास इसका वास्तुकला में जो है अधिक जो है वो विकास जो है वो हमको देखने को मिलता है। इन बाकियों के जो है तुलनात्मक जो है वो वास्तुकला में अधिक विकास देखने को मिलता है। 11वां सवाल रहा हमारे पास। देखिए सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ठीक है, सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी प्रतिष्ठान, डी आंध्र प्रदेश। तो आपने बताना है कि क्या इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से शुरू किया उन्होंने, ठीक है, अपना शासन, ठीक है। शुरुआती दिनों का जो शासन है उन्होंने महाराष्ट्र शुरू किया, वहीं जो है अपनी राजधानी भी जो है वो अभी बताएंगे। अगला सवाल जो आएगा, देखिए अगला सवाल है, देखिए सतवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सतवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए औरंगाबाद, पैठन प्रतिष्ठान, मदुरा, ठीक है, मदुरई, ठीक है, और ये मदुरई हो गई, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपने बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है, सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिएगा पैठन प्रतिष्ठान जो है वो सतवाहनों की राजधानी थी यहाँ पर, ठीक है। ये महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में है जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र पैठन ठीक है, प्रतिष्ठान जो है वो इधर है अपना, ठीक है। पैठन प्रतिष्ठान जो रही आपकी सतवाहनों की राजधानी रही। 13वां सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ए हाथीगुम्फा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ए हाथीगुम्फा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, नासिक। तो आपने बताना है 13वां सवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हाथीगुम्फा जो है वो, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, हाथीगुम्फा, ठीक है। हाथीगुम्फा जो है वो ये अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। 14वां सवाल कहता है, देखिए किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सवाल है, देखिए किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी वशिष्ठपुत्र पुलामवी, ठीक है, सी हाल और डी शिवमुख। तो आपने बताना है क्या है इसका 14वें का सही उत्तर क्या है। देखिए 14वें का सही उत्तर है आपके पास, देखिए सी हाल जो रहे ने का हाला, ठीक है, हाला के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है, हाल, ठीक है, किसी ये जो है वो गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की इन्होंने, ठीक है। 15वां सवाल रहा अंतिम और 15 सवाल है आपके पास। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। ए पाली ऑप्शन है, बी प्राकृत, ठीक है, सी संस्कृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15वां सवाल रहा आपके पास, ऑप्शन में 4 रहे आपके पास, बताना है आपने कि कौन जो है वो कौन सी भाषा जो है सतवाहनों की राजकीय भाषा थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत जो है वो सतवाहनों की जो है वो राजकीय भाषा थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपने जो स्कोर कार्ड है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।